अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो बड़े दिल से बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। कल मेरी नज़रों से मेरी एक तस्वीर गुजरी। मैं कॉल सेंटर में बैठा हुआ हूँ साल 2016 में। मुझे वो सारी चीज़ें दिमाग में रिकॉल हो गई, मेरी मेमोरी के अंदर आ गई कि मैंने कहा यार क्यों ना ये सारी चीज़ें शेयर की जाए, लोगों को बताया जाए कि आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर लग जाते हो तो आपकी किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती, आपके हालात बदलते हुए देर नहीं लगता। मैंने बिल्कुल वैसा ही करा। मैंने वो तस्वीर उठाई, फेसबुक पे डाली, स्टोरी लिखी और मैंने पोस्ट कर दी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस पोस्ट पे, वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, वो पोस्ट थी, उस पोस्ट को 5.5 लाख से ज्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं दुनिया भर के अंदर। और उसके ऊपर इन 5.5 लाख लोगों में से कोई 10 से 15 लोग ऐसे थे जिसको इस कहानी से भी मसला था है। उनके मैं कुछ कमेंट्स आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनका करना क्या है। सबसे पहले तो एक भाई थे, अच्छा मैं नाम और तस्वीर किसी की नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी तक मैं उस हद तक नहीं गिरा हूँ जिस हद तक ये लोग गिर चुके। ये था भाई, अबे भाई सक्सेस क्या है ये तो बता दो, 10 साल में क्या उखाड़ लिया आपने, अभी बताता हूँ। ये शहरोज भाई थे, उन्होंने भी ये कहा तो अब क्या उखाड़ लिया। एक ने कहा बयान, अच्छा भाईजान, अच्छा भाईजान, अच्छा। ये दानिश खान साहब कह रहे थे दानिश खान साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा तू अपना हमें क्यों सुना रहा है भाई, आप सुन क्यों रहे हो भाई, चले जाओ ब्लॉक करके। एक कह रहे हैं कि कॉल सेंटर में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, हा 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 हा। ओए होए 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 होए। और कौन था भाई जान, तू भाई कॉल सेंटर पे स्कैम करता था, अच्छा भाई जान। और क्या था, हाँ 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 हाँ, टाइम की माँ पोस्ट पढ़ के, यानी कि टाइम मैंने अपना पूरा बर्बाद कर लिया इसकी पोस्ट पढ़ के। दुनिया में आप कुछ भी कर लो, ये बात बेतहाशा दफ़ा बोल चुका हूँ। आप अगर किसी को कुरान भी पढ़ा रहे होगे ना, आप अगर किसी मस्जिद के इमाम भी होगे, जब भी आप पे तनकीद करने वाले लोग मौजूद हों, पहली बात। नंबर 2, मैंने उस पोस्ट के अंदर कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, आप जाके पढ़ सकते हैं। अभी तक पोस्ट लाइव है, अब तो हो सकता है 1 मिलियन तक पहुंच गई जब तक मैं वीडियो डालूंगा। वो पोस्ट सिंपली एक सीधा सीधा मेरी जर्नी का खुलासा था कि भाईजान अगर सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो आप कामयाब हो सकते हो। कभी भी आप हार नहीं मानना, कभी भी आप पीछे मत हटना, बस लगे रहना। लेकिन कुछ लोगों को इससे क्या उखाड़ लिया भाई, कुछ नहीं उखाड़ लिया। कोई मिलीनियर बिलीनियर नहीं बन गया, कोई मेरी 4 रोडियां और 10 फरारियां और 15 लैम्बोर्गिनियां नहीं बन गई, कोई मैंने 80-90 मुल्क विजिट नहीं कर लिए दुनिया के। हाँ ये जरूर है कि 2 कमरों के किराए के घर से एक अच्छे से माकूल से घर में आ गया हूँ, एक छोटी सी गाड़ी अपनी ले ली थी, कुछ पाकिस्तान टूर्स कर चुका हूँ 10-15 दफ़ा, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियल, पूरा तरीके से फाइनेंशियल फ्री नहीं हूँ भाई, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी करना बाकी है ज़िंदगी के अंदर। 10 दफ़ा बोल चुका हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को ओवर रिप्रेजेंट नहीं करा कि यार मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया, मैं तो हूँ भी नहीं भाई, सीधी सी बात है। अभी तक स्ट्रगलिंग फेज पे हूँ, स्ट्रगलिंग मोड पर हूँ। दुनिया के अंदर तकरीबन 1 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और ये मेरी हकीकत है। मैंने कोई बड़ी बात की ना, जिसमें बहुत सारे डिसेंट लोग भी आए, मैंने देखा जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाईजान कुछ लोग जो है ना इसके अंदर भी कीड़े निकाल ले, और उन्होंने मुझे डिफेंड करना शुरू कर दिया। किसी ने उनको भी बुरा भला कहा, किसी ने मुझे कहा कि यार ये इतना बुरा भला बोल रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे, आप इनको ये जवाब दे सकते थे, आप इनको ये जवाब दे सकते थे। कुछ लोग मुझे इनबॉक्स में आके मशवरे दे रहे कि भाई इनको ये बोल देता, इनको ये बोलते। मैं फिर फर्क क्या रह जाता, अगर मैं भी बोल देता, अगर मैं भी गाली के बदले गाली ही दे देता, अगर मैं भी उनको डिमोटिवेट ही करता, तो फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर दोस्तों जो अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो जब वो किसी और की पोस्ट देखते हैं कि यार हम उम्र बंदा है या उनसे छोटा बंदा है और आगे निकल रहा है या उनसे पीछे रह गया, उनके बराबरी पे आ गया या उनसे ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसी बातें लिखते हैं जिससे उनका नफ्स, उनका अपना आप थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो जाए बस। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको दूसरी डायरेक्शन में भी लिया। जिन लोगों को मैंने मोटिवेट करा उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करो, अली भाई हम भी कॉल सेंटर के अंदर है, बड़े सारे मेरे पास मैसेजेस आए, अली भाई हम भी कॉल सेंटर में लगे रहेंगे, हम भी कभी हार नहीं मानेंगे। भाईजान रुको, ये गलती कर रहे हो आप। मैं कॉल सेंटर में लगने की वजह से यहां तक नहीं पहुंचा, मैं कॉल सेंटर छोड़ने की वजह से यहां तक पहुंचा। कहानी में ट्विस्ट है। मैंने राइट टाइम पे कॉल सेंटर से एग्जिट लिया, अपनी कंपनी बनाई, और जो चीज़ें मैं कॉल सेंटर में बेचता था मैंने वहाँ सीखी थी, मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। अगर आपको वाकई में कामयाब होना है ना दोस्तों, आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हो, भले आप कॉल सेंटर में हो, आप किसी कंपनी में हो, किसी एक जगह पे स्टक मत रहना। अगर पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो तो बस पैकेजिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं आना चाहिए आपको, उस कंपनी का पूरा सिस्टम आपने समझना है। उसको वो ऑपरेट कैसे करती है, माल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितने का बिकता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, समझ लो सारी बातें। ऑर्डर कहाँ से आएगा, कस्टमर कहाँ से आएगा,
ईच एंड एवरीथिंग जब आपको आ जाएगी, पूरा बिजनेस मॉडल जब आप सीख जाओगे, जब भी आप काम कर पाओगे। मैं नहीं कहता कॉल सेंटर में लगे हो, लेकिन कॉल सेंटर वाले इस वक्त, इधर कॉल सेंटर के फायदे में बता दूं, कॉल सेंटर की जॉब पाकिस्तान में 12 महीने खत्म नहीं होते, ठीक है। नौकरियां नहीं है, इंग्लिश बोलने वाला बंदा जाएगा और उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर बिठा लेंगे, ठीक हो गया। अच्छे कॉल सेंटर के अंदर बड़ी आराम से जॉब लग जाती है अगर आपका एक्सेंट अच्छा है, जो कि बहुत कम लोगों का है। तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर कभी भी पाकिस्तान में जॉब खत्म नहीं होती। एक भाई ने कहा था कि भाई स्कैम करता था। पाकिस्तान में कॉल सेंटर इंडस्ट्री बदनाम है डब्बे वाले कॉल सेंटर्स की वजह से। डब्बे वाला कॉल सेंटर कौन सा होता है? जो लोग कार्डिंग करते हैं, अमेरिका में बुढ़ी बैठी हुई उसको फोन करा, आपका बिजली का बिल आधा करवा देंगे, आपका पानी का बिल आधा करवा देंगे और किसी और के कार्ड से पेमेंट कर दी, उससे आधे पैसे ले लिए। डब्बे का कारोबार कहलाता है, ये डब्बे का कॉल सेंटर कहलाता है। मैं आपको एक सेकंड का बता दिया और काफी सारे रेट भी हो रही है। जिस कॉल सेंटर में मैं था, हम कॉल करके कस्टम बैजेस बेचते थे, हुडीज बेचते थे, जैकेट्स बेचते थे, ये हमारा काम था, ठीक है। कोई डब्बे वाला काम नहीं था। तो आप अमेरिका में अगर कोई प्रोडक्ट कॉल करके बैठे हो तो टेक्निकली तो वो कॉल सेंटर ही हो गया ना भाई। 10 बंदे बैठ के कॉल कर रहे हैं, भाई बैजेस खरीद लो, बैजेस खरीद लो, बैजेस खरीद लो, टी शर्ट खरीद लो, टी शर्ट खरीद लो, टी शर्ट खरीद लो। और ये B2B मॉडल होता था। जब B2B मॉडल होता है तो आप कंपनी को कॉल करते हो, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो, वेबसाइट दिखाते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, सैंपल बेचते हो, अप्रूव करवाते हो, प्रोडक्शन बनवाते हो, पैसे लेते हो, भेजते हो, तो डंडा ना हो गया अपना काम। तो इस तरीके से काम होता है। तो लेकिन जितने भी लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ना दोस्तों को, मैं तो ये सारी चीजें बर्दाश्त कर जाता हूँ और मुझे तो आदत भी हो गई है, 10 साल जो हो गए। मैंने लिटरली कंटेंट क्रिएटर्स को रोते हुए देखा है नेगेटिव कमेंट्स की वजह से। ये लिखने वाले लिख के चले जाते हैं, इन बेचारों को इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि ये जो काम कर रहे हैं, ये किसी को गाली लिख के जा रहे हैं, किसी की बहन को गाली लिख के जा रहे हैं, किसी की माँ को गाली लिख के जा रहे हैं, किसी की 10 साल की मेहनत को डिमोटिवेट करके जा रहे हैं, किसी के कंटेंट को बुरा भला बोल के जा रहे हैं। इससे उसकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। ये बात याद रखिएगा। आप पॉजिटिव लाइन लिखते हो, क्रिएटर मोटिवेट होता है। आप नेगेटिव लाइन लिखते हो, क्रिएटर डिमोटिवेट होता है। क्रिएटर्स को एंजाइटी होती है, ये लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, ये लोग भी वॉशरूम में जाके ना अलग अलग बैठ के रोते हैं। इनको भी एक टाइम ऐसा आता है कि अंधेरा पसंद आने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये भी बैठ के सितारों और चांद को देख के सुकून महसूस कर रहे होते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये तन्हाई पसंद हो जाता है। जो लोग आपको लग रहा होता है ना ये बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले और तफरी वाले और हंसने मिलने वाले लोग, इनकी ज़िंदगी में गम ही नहीं है। इनकी ज़िंदगी में भी गम होते हैं, ये बताते नहीं हैं। अगर ये बता देंगे तो फिर इनका कंटेंट नहीं देखोगे ना आप, इसी तरह आगे गालियाँ लिख के और मजाक उड़ा के चले जाओगे। तो जितने भी लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने नहीं लिखो, खुद पे काम करो, खुद पे मेहनत करो, जब आप आगे बढ़ोगे। किसी को गिरा के आप आगे थोड़ी बढ़ जाओगे। और मुझे एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही थी, वो ये कि ज़िंदगी में जो लोग आपसे हसद करते हैं ना, आप उनका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वो लोग आपको खुद से बेहतर समझते हैं। वो लोग आपको खुद से बेहतर समझते हैं जब भी वो आपसे हसद करते हैं। मैं नहीं कहता कि जितने लोगों ने नेगेटिव कमेंट करे मुझसे हसद रखते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं। बहुत से लोग फेक आईडी बना कर आई। रोज़ मेलो आके रोमन उर्दू लिख रही है मेरी पोस्ट के ऊपर। रियल आईडी से आने की हिम्मत नहीं है। इसमें कुछ जाहिर सी बात है, कुछ मेरे दोस्त यार भी होंगे जो अब साथ नहीं है, जिनको वो आप पुरानी खार निकालनी होगी। वो समझते होंगे कि कमेंट लिख के जाएंगे तो खार निकल जाएगी। खैर दोस्तों, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, डजंट मैटर, आप कहीं भी है, लगे रहना। आपको क्या लगता है ये 10 साल की जर्नी बड़ी स्मूथ रही होगी? बड़ी आराम से गुजर गए होंगे, पर ऐसे गुजर गए हैं। 2 साल 3 साल कॉल सेंटर में लगाए, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करी और जैसे स्टार्ट करी ऑर्डर आना शुरू हो गए, डॉलर की बारिश हो गई, ये लॉली भाई की कंपनी बन गई है, फाइनेंशियल फ्री हो गए, टूर्स करना शुरू कर दिए, घूमना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पे आए, वीडियो डाली, 1 लाख फॉलोवर्स हो गए, मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया, ऐसे ही हो गया। 10 साल में किसी ने नहीं रोका होगा, 10 साल में किसी ने नहीं बोला होगा। 10 साल में बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बड़ा फेल हुआ। आपने सिर्फ एक साइड देखी, अली ट्रैवल एंड टूर्स बनाई, फेल हुआ भाईजान। जूतों का काम करा, फेल हुआ। फूड वैन बनाई, फेल हुआ। बहुत सारे 10 सालों में काम करे हैं। बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड बनाई, फेल हुआ भाईजान। टॉयज ब्रांड बनाई, फेल हुआ भाईजान। पाकिस्तान के अंदर एक लॉजिस्टिक कंपनी लाखों लाख रुपया लेके भाग गई, 4,500 पार्सल के पैसे लेके भाग गई, मैं उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। बड़ा नुकसान हुआ भाई। ऐसा नहीं है कि ये सीधी सीधी जर्नी थी भाई, ये रोलर कोस्टर थी। हाँ, ये आपके साथ भी आएगी, ये सबके साथ आएगी, सबके साथ होता है, सबको देखना पड़ता है। सीधी सीधी कामयाबी होती नहीं है, किसने कह दिया? और 1 साल 2 साल 3 साल वाली पे तो मैं बिलीव ही नहीं करता। ये 1 2 3 4 साल की कामयाबी होती नहीं है, मानता ही नहीं है ही नहीं इस दुनिया के अंदर भाई। ये 10 साल 20 साल 50 साल ये वाली बात करो मेरे साथ, तो लॉन्ग टर्म वाली।
शॉर्ट टर्म वाली बात नहीं करना अली भाई, 6 महीने के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना है, 6 महीने में 10 करोड़ बनाना है। 10 करोड़ छोड़ो, पहला करोड़ बना लो। हाँ 1 करोड़ बनाने करना ना 1 करोड़ दफ़ा पैने के लिए होती है। हाँ जब भी करोड़ नहीं बनता पूरा जमा नहीं हो पाता, ये बता दूँ मैं। तो टाइम लगता है, चीज़ें टाइम लेती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट से, बड़े लोग आए मुझे मोटिवेट करने के लिए, अली भाई इनके कमेंट पे ध्यान मत देना, अली भाई ये नहीं करना। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं देता भी नहीं हूँ। मैं जो लोग मुझे कमेंट में बुरा कहते हैं ना, मैं उनकी प्रोफाइल जाके लाजमी देखता हूँ, है ना। एक ने लिखा हुआ प्रोफाइल पे वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और आगे नीचे में वो गाली दे रहा है। एक ने लिखा हुआ बिलीव इन अल्लाह, और आगे गाली दे रहा है। अब तुम्हारे प्रोफाइल और तुम्हारा कमेंट मैच नहीं कर रहे, कोई एक चीज़ बदल दो तो ये अच्छी बात है। ठीक है भाईजान, तो मैंने कहा छोड़ा था आपको हाल अहवाल अपना सुना दूं, और आज से 20 साल बाद भी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी यही कहूँगा कि भाई अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी एक लर्नर हूँ, अभी भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी भी अपने आप को 1% रोज़ाना बेहतर बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ, ताकि कुछ ना कुछ मैं ग्रो कर सकूँ। महीने में 30% ग्रो कर जाऊँ, साल में 300% जो है वो ग्रो कर जाऊँ, तो हमारे न्यारे हो जाएंगे, मज़े को ही मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है भाईजान, ख्याल रखिएगा। अच्छा, और इसके अलावा जो लोग इंटरनेशनल अर्निंग सीखना चाह रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका अमेरिका में चीज़ें बेचें, मुझे मैसेज करें 0310660122 पे, आपको फ्री डेमो वीडियो दूंगा, वो देखें, एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त मुझे ऑफ़र चल रही है, फ़ीस कमा के देना। क्या कहा मैंने? फ़ीस कमा के देना, काम शुरू कर लो, फीस कमा के देना। मुझे पता है इस काम से पैसे आते हैं, मुझे पता है इस काम से डॉलर आते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।